वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टॉय स्टोरी एंड स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। एंड गाइस आज का हमारा स्टोरी का जो टाइटल है वो है द वाइट हेयर अर्थात सफ़ेद खरगोश। अब देखिए गाइस यहाँ जो हेयर है उसका अर्थ हो जाएगा खरगोश, क्योंकि रैबिट का अर्थ भी होता है खरगोश एंड हेयर का अर्थ भी होता है खरगोश। तो जो इसका टाइटल हो जाएगा वो हो जाएगा सफ़ेद खरगोश। अब चलिए गाइस हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और इस सफ़ेद खरगोश की स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ कहा गया है। देयर वॉज अ ब्राउन हेयर अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक भूरा खरगोश था। देखिए गाइस यहाँ ब्राउन का अर्थ हो जाएगा भूरा एंड हेयर का अर्थ हो जाएगा खरगोश। तो एक भूरा खरगोश था। अब देखिए गाइस ये जो सेंटेंस है वो देयर से स्टार्ट हो रहा है एंड हमने लगभग सारे स्टोरी में आपको बताया है कि जो भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं वो 95% लगभग इन्वर्जन सेंटेंस होते हैं। एंड इन्वर्जन सेंटेंस का अर्थ होता है पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट से पहले हमें उस सेंटेंस में वर्ब देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है ब्राउन हेयर यानी भूरा खरगोश और यहाँ जो वर्ब है वो है वॉज, क्योंकि ये एक सिंगुलर है इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो गाइस मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। एंड चलिए हम आगे चलते हैं कि एक जो भूरा खरगोश था उसके बाद देखिए ही वॉज वरीड अर्थात जो भूरा खरगोश था वो चिंतित था। वरीड का अर्थ हो जाता है चिंतित। तो जो भूरा खरगोश था वो वरीड यानी कि चिंतित था। अब किस लिए चिंतित था वो हम आगे देखते हैं। देयर वॉज स्नो एवरीवेयर। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ है कि हर तरफ बर्फ़ था। एवरीवेयर का अर्थ हो जाएगा हर तरफ। क्या था? स्नो का अर्थ हो जाएगा बर्फ़। तो हर तरफ बर्फ़ था, ये यहाँ कहने का अर्थ है। एंड गाइस यहाँ भी आप देख सकते हैं सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है अर्थात ये भी एक इन्वर्जन है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। द हेयर डिड नॉट फाइंड एनी प्लेस टू जंप एंड प्ले। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो खरगोश है यानी कि द हेयर अर्थात जो खरगोश है डिड नॉट फाइंड यानी वो नहीं खोज सका, यानी जो खरगोश है वो नहीं खोज सका, या हम बोल सकते हैं कि खरगोश को नहीं मिला। क्या नहीं मिला? एनी प्लेस यानी कि कोई भी जगह क्या करने के लिए? टू जंप। देखिए गाइस यहाँ जंप का अर्थ उछलना नहीं हो जाएगा बल्कि यहाँ दौड़ने से संबंधित है। तो उस खरगोश को कोई जगह नहीं मिला क्या करने के लिए? जंप यानी दौड़ने के लिए एंड प्ले और खेलने के लिए। दौड़ने के लिए और खेलने के लिए उसे कोई भी जगह नहीं मिला, या वो बोल सकते हैं कोई भी जगह ढूंढ नहीं पाया। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए आगे क्या कुछ कहा गया है। इन समर ही हैड मेनी प्लेसेस टू हाइड। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि इन का अर्थ हो जाएगा में एंड समर का अर्थ हो जाता है गर्मी। तो गर्मी में ही उसके पास यानी कि ही मतलब हुआ या उसके बोल सकते हैं एंड हैड यानी उसके पास था क्या? मेनी प्लेसेस। मेनी का अर्थ हो जाएगा कई या बोल सकते हैं बहुत सारे क्या थे? जगह थे। क्या करने के लिए? टू हाइड यानी छुपने के लिए, यानी गर्मी के मौसम में उनके पास बहुत सारे जगह थे छुपने के लिए। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस जैसे हम बोलते हैं आई हैव अ कार अर्थात मेरे पास एक कार है, उसी प्रकार यहाँ जो हैव है उसको पास्ट में चेंज करके हैड बना दिया गया है कि ही हैड मेनी प्लेसेस यानी उसके पास बहुत सारे यानी अनेक जगह थे। क्या करने के लिए? टू हाइड यानी छुपने के लिए। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे चलते हैं। ही यूज टू हाइड बिहाइंड द ब्राउन कलर ऑफ द लीव्स। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि ही यानी जो खरगोश था यूज टू। देखिए गाइस यूज टू का जो प्रयोग है वो हम अक्सर अभ्यस्त कामों के लिए उपयोग करते हैं। अब देखिए गाइस अभ्यस्त
का अर्थ हो जाएगा वैसे काम जो हम आज भी किए हैं, कल भी करेंगे और उस काम को हम परसों करेंगे, अर्थात जिस काम को हम रेगुलर करते हैं उसे अभ्यस्त काम कहते हैं। तो यहाँ जो खरगोश है वो यूज टू यानी कि ऐसा किया करता था। क्या किया करता था? हाइड यानी कि वो छुपा करता था। बिहाइंड का अर्थ हो जाता है पीछे। किसके पीछे? द ब्राउन कलर यानी कि जो भूरे कलर का क्या था? ऑफ द लिप्स यानी कि वो भूरे कलर के पत्तियों के पीछे छुपा करता था। कब? गर्मी के मौसम में या जब गर्मी थी। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ कहा गया है। His brown fur was almost the same color as the brown leaves that covered the ground। अब देखिए गाइस कहने का अर्थ यह है कि हीस यानी कि उसका ब्राउन फर, यहाँ फर का अर्थ हो जाएगा जो खरगोश का बाल है, यानी जानवरों के बाल को हम फर कहते हैं। तो उसका जो भूरा फर था यानी जो उसका भूरे कलर का जो बाल था, वॉस मतलब था ऑलमोस्ट का अर्थ होता है लगभग, द सेम कलर यानी सेम कलर का था यानी कि हूबहू था, एज यानी जैसे, द ब्राउन लीव्स यानी जैसे ब्राउन यानी भूरे कलर की जो पत्तियां थी उसी प्रकार से लगभग जो खरगोश था उसका बाल भी उसी तरह से था या उसी कलर का था। दैट जो कवर्ड द ग्राउंड यानी कि जो पत्तियां भूमि को ढकती थी उस कलर का उसका भी बाल था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस मैं इसे फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ कि उसका जो भूरा बाल था वो लगभग उसी रंग का था जो, या बोल सकते हैं जैसे कि ज़मीन को ढकने वाला जो भूरे पत्ते होते थे, या बोल सकते हैं पत्ते थे यानी कि भूरे कलर के जो पत्ते थे ज़मीन को ढकने वाले, ठीक उसी तरह से उसका बाल भी वही कलर का था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। सो इसलिए इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्पॉट हिम। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है, सो का अर्थ हो जाएगा इसलिए, इट मतलब यह, वॉज मतलब था, इसलिए यह था क्या? डिफ़िकल्ट यानी कठिन था। क्या करना? टू स्पॉट यानी कि पहचानना। किसे? हिम मतलब उस खरगोश को पहचानना कठिन था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ कहा गया है। बट नाउ लैंड वॉज कवर्ड विथ वाइट स्नो। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है लेकिन, बट का अर्थ हो जाएगा लेकिन, नाउ अब, लैंड यानी भूमि, वॉज कवर्ड यानी कि लेकिन अब जो भूमि था वो कवर्ड था यानी कि ढका हुआ था। किससे? विथ वाइट स्नो यानी कि सफ़ेद बर्फ़ से अब जो भूमि थी वो ढकी हुई थी। ये यहाँ कहने का अर्थ है। उसके बाद देखिए क्या होता है। इट वॉज नाउ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू हाइड। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अब यह कठिन था। इट वॉज नाउ डिफ़िकल्ट अर्थात अब यह कठिन था। किसके लिए? तो फॉर लगाकर बताया है, फॉर हिम यानी उस खरगोश के लिए। क्या करना? टू हाइड यानी अब वह उस खरगोश के लिए छुपना कठिन था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए इट वॉज नाउ डिफ़िकल्ट यानी कि अब यह कठिन था। किसके लिए? फॉर हिम उस खरगोश के लिए। क्या करना? टू हाइड यानी कि छुपना। अब चलिए आगे चलते हैं। वन डे यानी अब उनके लिए छुपना कठिन हो गया या कठिन था। उसके बाद देखिए अगले दिन क्या होता है। एक दिन क्या होता है? वन डे एक दिन, व्हेन जब, द हेयर वॉक अप इन द मॉर्निंग। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक दिन जब द हेयर जो खरगोश है वोकअप का अर्थ हो जाता है उठना। जैसे वेकअप का जो प्रेजेंट है वो वेकअप होता है एंड जो वेकअप का जो पास्ट है वो वॉक अप होता है। तो यहाँ पास्ट लगा हुआ है। यहाँ कहने का अर्थ है कि जब एक दिन जो खरगोश है वो उठा, कब? तो इन द मॉर्निंग यानी मॉर्निंग में जब वह एक दिन उठा तो देखिए क्या दिखता है आगे। ही वॉज कवर्ड यानी कि वो ढका हुआ था, यानी कि जब वो एक दिन मॉर्निंग को उठा तो वो कवर्ड यानी कि ढका हुआ था। किससे? विथ स्नो यानी कि वो बर्फ़ से ढका हुआ था। उसके बाद देखिए क्या होता है आगे उसके साथ। ही ट्राइड यानी कि जो खरगोश था उसने कोशिश किया। ट्राइड मतलब कोशिश किया। क्या करने का? टू ब्रश अर्थात साफ़ करने का या हटाने का। किसे? तो हीज फर यानी कि उसके बाल में या उसके जो बाल में स्नो लग गए थे या जो वो कवर था यानी ढका हुआ था तो उसे साफ़ करने का प्रयास किया अपने बालों को। बट लेकिन हीज फर रिमेन्ड वाइट
अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह हो गया कि उन्होंने जो ट्राई किया क्या करने का, साफ़ करने का, हिज फर अपने बालों को, बट लेकिन हिज फर रिमेन, लेकिन यहाँ कहने का अर्थ है कि जो उसके बाल हैं वो सफ़ेद ही रहें। देखिए रिमेन का अर्थ हो जाता है बने रहना, यानी कि जैसे था वैसे आगे बढ़ते रहना। तो यहाँ रिमेन है अर्थात जो बाल सफ़ेद हो गए थे, वाइट हो गए थे स्नो के कारण, तो वो जो उनके बाल थे, फर थे, वो वैसे ही रहें, यानी कि सफ़ेद ही रहें। ये यहाँ कहने का अर्थ है। अब चलिए आगे देखते हैं। हिज टेल हाइड इवन टर्न वाइट। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि हिज टेल यानी कि उसके पूंछ, हाइड यहाँ इसलिए लगा है क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म है और हमें इससे पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट है। तो गाइस हम इसका जो ट्रांसलेट है वो इस तरीके से करेंगे कि यहाँ तक कि, क्योंकि यहाँ जो इवन है वो जोर देने के लिए लगाया गया है कि यहाँ तक कि उसकी जो पूंछ थी वो सफ़ेद हो चुकी थी, या बोल सकते हैं कि हो गई थी। देखिए हिज टेल यानी उसकी पूंछ यहाँ तक कि सफ़ेद हो चुकी थी, हैड इवन टर्न वाइट, यानी यहाँ चुकी थी इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हाइड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया है। और यहाँ तक कि इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इवन लगा हुआ है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कहा गया है, और मुझे आशा है कि आप इस लाइन को अच्छे से समझ लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वह नाउ टर्न्ड इनटू अ वाइट रैबिट। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि ही यानी कि जो खरगोश था, वाइट हेयर था, वह, नाउ मतलब अब, टर्न मतलब बदल गया था, टर्न ईडी लगा हुआ है मतलब बदल गया था, इनटू में, तो किस में, अ वाइट रैबिट, यानी कि वह जो खरगोश था अब वह एक सफ़ेद खरगोश में बदल चुका था। ये यहाँ कहने का अर्थ है कि वह अब सफ़ेद खरगोश में बदल गया था। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। नाउ अब, ही कैन हाइड इन द स्नो। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि अब ही कैन हाइड यानी कि वह अब छुप सकता है, क्योंकि कैन का जो उपयोग है उसका अर्थ हो जाएगा सकता है, यानी कि कैन प्रेजेंट में होता है जबकि कैन का जो पास्ट है वो कुड होता है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि वह अब छुप सकता है। नाउ अब ही कैन हाइड यानी वह अब छुप सकता है, कहाँ, तो इन द स्नो यानी बर्फ़ में अब वह छुप सकता है। उसके बाद देखिए अब तो वो छुप सकता है। उसके बाद देखिए द हेयर यानी जो खरगोश है, नाउ अब वास मतलब था, अब जो खरगोश था, ये ट्रांसलेट होगा इसका कि अब जो खरगोश था एक हैप्पियर रैबिट, यानी यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो खरगोश था वह क्या था, खुश खरगोश था। अब वो एक खुश खरगोश, हैप्पियर यानी खुश, रैबिट यानी कि वह अब एक खुश खरगोश था। तो गाइस हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है, एंड मुझे आशा है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। एंड गाइस आपने देखा कि किस प्रकार से एक रैबिट है वो अपने हर मौसम के बदलाव को अपने जीवन में किस प्रकार से उन्हें दिक्कत होती है वो हमें इस स्टोरी में बताने का प्रयास कर रहा है। तो गाइस स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आप यहाँ रैबिट को देख सकते हैं कि वो उछल रहा है और वाइट, पूरी तरह से वाइट हो चुका है। एंड इधर भी आप देख सकते हैं स्नो को। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। एंड हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।